शिक्षकों के सम्मान में ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है, लेकिन राज्य सरकार की शिक्षक के प्रति उपेक्षित नीति शिक्षा व शिक्षक दोनों के हित में ही है। इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के संभावित उम्मीदवार इंजीनियर जयप्रकाश सिंह के प्रतिनिधि राजीव कुमार ने यह बात कही है। वे जिला भ्रमण के क्रम में गुरुवार को परिसदन में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में इंजीनियर जयप्रकाश सिंह को मौका मिलता है तो वे शिक्षा व शिक्षक के हक व हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा, शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण, समान काम समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली व नियोजन इकाइयों को भंग कर शिक्षकों की सेंट्रलाइज बहाली प्रक्रिया शुरू करना हमारा प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए सदन से सड़क तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला भ्रमण के क्रम में उन्होंने शहर सहित जिले के सिकटा प्रखंड के कई स्कूलों का भ्रमण कर शिक्षकों से मुलाकात की है। सबका सहयोग मिल रहा है, आगे भी स्कूलों का भ्रमण कर अपनी बात रखनी है। वहीं शिक्षक ओम प्रकाश पासवान ने कहा कि विभिन्न नियोजन इकाइयों में बांटकर सरकार शिक्षकों को कमजोर कर रही है। ऐसे में हमारी मांग है कि जिला व प्रमंडल स्तर पर शिक्षकों का एक कैडर हो, जिससे कि शिक्षक खंड खंड में बंटने की जगह एक संवर्ग में समाहित हो। मौके पर मृत्युंजय सिंह, ऋषिकेश शर्मा, मोहम्मद फारूक, मनोज कुमार सिंह, मुनीन्द्र कुमार झा इत्यादि मौजूद रहे। देश तो ये है, जब एमएलसी चुनाव का, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव का पद रिक्त हुआ है और हमारे मित्र भी और जिस पार्टी से भी हम जुड़े हुए हैं उस पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं भाजपा के इंजीनियर जयप्रकाश, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हम घूम के सभी शिक्षकों से मुलाकात कर रहे हैं, और उनके लिए सहयोग मांग रहे हैं। मुलाकात करने का उद्देश्य क्या है? मुलाकात करने का उद्देश्य है जब एमएलसी चुनाव में लड़ना है। केदार पांडे जी के डेथ के बाद वो सीट खाली है और यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसी उपचुनाव में इंजीनियर जयप्रकाश सिंह प्रत्याशी हैं। क्या प्रत्याशी अभी तक चंपारण आए हैं कि नहीं? नहीं, प्रत्याशी चंपारण आके जा चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ आवश्यक काम से आज प्रत्याशी आप लोगों के बीच उपलब्ध रहते, लेकिन कुछ आवश्यक कार्य से उन्हें पटना जाना पड़ा है। अच्छा, तो आप स्कूल में भ्रमण कर रहे हैं, आपको कैसा लोगों की समस्या क्या आ रही है? नहीं, एक तो पहले से भी हम लोगों का एजेंडा था, और सरकारी शिक्षकों से जब हमारी बात हो रही है, खासकर नियोजित शिक्षकों से, तो उन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, और ये हमारे एजेंडा में पहले से शामिल है। इंजीनियर जयप्रकाश सिंह के एजेंडे में पहले से शामिल है जो इस मांग को सदन में जाके हम लोग रखेंगे। दूसरा है जो समान काम और समान वेतन, क्योंकि सभी शिक्षक तो एक ही बराबर पढ़ा रहे हैं और वेतन विसंगति है, ये अच्छा नहीं है। तीसरा है इन लोगों का एक तो स्थानांतरण का मुद्दा है, ट्रांसफ़र वाला, जो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उस मुद्दे को भी हम लोग लेके चले हुए हैं। और पुरानी पेंशन योजना लागू कराना है। इंजीनियर जयप्रकाश सिंह का मतलब पहला मुद्दा तो यही है। और नियोजन इकाई जो इन लोगों को नियोजित करती है उसको भंग करना है, क्योंकि डायरेक्ट बीपीएससी से जैसे पहले होती थी उस स्तर से इन लोगों का बहाली किया जाए। शिक्षकों का सबसे सम्मानित पद तो शिक्षकों का ही होता है। शिक्षक ही, मैं भी किसी शिक्षक का मेट किया हूँ और जयप्रकाश इंजीनियर भी किसी शिक्षक के मेट किए हुए हैं, तो सबसे सम्मानित तो शिक्षक ही होते हैं, और समस्याएं इन्हीं लोगों को ज़्यादा है। तो सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि इसको दूर करें, और हम लोग लड़ेंगे सड़क से लेकर सदन तक। यानी कि जयप्रकाश जी यदि चुनाव जीतते हैं तो इस शिक्षकों की जो मूल समस्या है उसको दूर किया जाएगा। बिल्कुल दूर किया जाएगा, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई भी करेंगे शिक्षकों के हित के लिए। हाँ, शिक्षकों के हित के लिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। बात है कि चुनाव आता है तो जितने भी राज्य स्तरीय नेता है सब लोग कहते हैं कि शिक्षक की समस्या को दूर करेंगे। इससे पहले भी चुनाव था तो तेजस्वी यादव भी बोलते थे कि समान काम समान वेतन देंगे, राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, स्थानांतरण करेंगे, ये सब बात बोलते हैं। और वहीं अब तेजस्वी यादव वर्तमान में क्या कहते हैं, अभी सरकार में हैं। सरकार में आने के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है। हम लोग की जो समस्या है, जितने भी पत्रकार है वो लोग पूर्व से जानते हैं, सारे टीचर की समस्या एक ही है, और बार बार आप लोग स्टेटमेंट लेते तो उसमें यही समस्या होता है कि भाई हम लोग को पहले सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, स्थानांतरण की सुविधा दी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। ये सब जो कॉमन समस्या है, अनावश्यक पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाए, यह सब जो समस्या है यही जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम दूर करेंगे।
तो यह सब समस्या है। और जितने भी प्रतिनिधि हैं, जीतने से पहले तो लोग कहते हैं कि हम आपकी समस्या को दूर करेंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो यह बात न मीडिया दिखाती है समस्या को, और न जनप्रतिनिधि इस पर बोलने से कतराते। तो क्या जिस समर्थन आप करने हैं उनसे उम्मीद लग रहा है आपको? हमको लग रहा है कि जयप्रकाश जी समस्या है, जिस तरह से हम लोग को आश्वासन दे रहा है, हम लोग को लग रहा है कि दूर करेंगे, इसलिए हम लोग जयप्रकाश जी जो मीटिंग बुलाए उसमें हम लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय कुमार सिंह। धन्यवाद।